Today we are going to explain Hollywood movie I Love You बेथ कूपर। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में एक सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेथ है। स्कूल में फेयरवेल पार्टी चल रही है जिसमें बेथ गिटार बजा रही है। बेथ को स्कूल में बहुत से लड़के पसंद करते हैं, लेकिन बेथ ने अपना बॉयफ्रेंड केविन को चुना है। बेथ के बाद डेनिस स्पीच देने आता है। डेनिस अपनी स्पीच में बेथ को प्रपोज करता है और बताता है कि मैं बेथ को 7th क्लास से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बेथ से अपने प्यार की बात आज तक नहीं कह पाया क्योंकि मुझे उससे डर लगता था। ये सब बात सुनकर बेथ बहुत शर्मा जाती है। इसके बाद डेनिस बेथ के बॉयफ्रेंड केविन की बुराई करता है। केविन उसे बुरी तरह घूरता है, जिसके बाद एक टीचर डेनिस को वहां से जाने के लिए बोलती है। इसी के साथ पार्टी खत्म हो जाती है। पार्टी के बाद टीचर डेनिस से बोलती है, तुम्हें एक लड़की को प्रपोज करने के लिए वही जगह मिली थी। डेनिस टीचर से बोलता है, आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया, इसलिए आप मेरी बातों को नहीं समझ पाओगी। फिर अपने बारे में सोचने लगती है और उसे याद आता है कि वो एक बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में ही इंटीमेट हो रही थी। तभी वहाँ बेथ का बॉयफ्रेंड केविन आ जाता है और डेनिस को मारने लगता है। वो टीचर डेनिस को पिटने से बचा लेती है। इसके बाद वहाँ बेथ आती है और डेनिस से कहती है, तुमने सबके सामने प्रपोज करके मेरी बहुत इंसल्ट कर दी। बेथ अपनी स्कूल ड्रेस उतारकर डेनिस को दिखाती है कि वो कितनी हॉट है और उसके लायक नहीं है। बात बात में डेनिस बेथ को अपने घर में पार्टी में इनवाइट कर देता है। बेथ कहती है कि वो सोचेगी, लेकिन डेनिस को पूरा यकीन है कि वो आएगी। इसके बाद रिच डेनिस के पास आता है और कहता है, तुम्हें मेरे गे होने की बात सबके सामने नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे अब तक खुद नहीं पता कि मैं गे हूँ या नहीं। अब रिच और डेनिस घर पे पार्टी की तैयारियां करते हुए दिखाई देते हैं। इधर डेनिस के मदर फादर कहीं घूमने जा रहे हैं और उन्हें डेनिस की वर्जिनिटी को लेकर बहुत चिंता है। जाते हुए वो डेनिस को बताते हैं कि उनके कमरे में एक कॉन्डम रखा है, अगर उसे ज़रूरत पड़े तो वो उसका इस्तेमाल ज़रूर करे। थोड़ी देर बाद बेथ अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ वहां पर आ जाती है। लड़कियों को देखकर डेनिस और रिच नर्वस हो जाते हैं। जैसे ही बेथ और उसकी फ्रेंड घर में घुसते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि यहाँ तो कोई भी पार्टी नहीं चल रही है। बेथ डेनिस से पूछती है, यहाँ कोई पार्टी क्यों नहीं चल रही है। डेनिस कहता है, मैंने तो सबको बुलाया था लेकिन कोई आया ही नहीं। बेथ समझ जाती है कि डेनिस ने उसे अपने घर बुलाने के लिए नाटक करा था। इसके बाद डेनिस और रिच डेनिस के फादर के रूम से कॉन्डम ढूंढ के लाते हैं और बेथ के सामने ही फुलाने लगते हैं। फिर बेथ डेनिस को फ्लोर पर लिटा देती है और उसके साथ इंटीमेट होने की एक्टिंग करने लगती है। थोड़ी देर बाद डेनिस बह जाता है, जो बेथ को भी महसूस होता है। बेथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर डेनिस का मजाक उड़ाती है। डेनिस अपने इरेक्शन को छुपाते हुए उठता है। तभी वहाँ केविन अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। डेनिस गेट बंद करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक गेट से केविन घुस जाता है और घर में तोड़फोड़ शुरू कर देता है और डेनिस को भी मारता है। बेथ किसी तरह इन सब को बचाकर यहाँ से ले जाती है और गाड़ी एक स्टेशन पर रोकती है। बेथ वहाँ पर बियर खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेशन का मालिक बेथ को बियर देने से मना कर देता है और उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगता है। वो बेथ का आईडी कार्ड देखकर समझ जाता है कि उसकी उम्र कम है। वो उसे बियर नहीं देता, लेकिन बेथ पहले भी कई लोगों को किस देकर बियर ले चुकी है। वो इसी तरह यहाँ से भी बियर ले लेती है, लेकिन डेनिस उसे देखता रहता है और वो बियर पीते पीते सोच रहा है कि बेथ उसके टाइप की लड़की नहीं है। तभी बेथ भी रियलाइज़ करती है कि वो भी अपनी बिल्कुल केयर नहीं करती। तभी रिच और दोनों लड़कियां भागते हुए आते हैं क्योंकि उनके पीछे बहुत सारी गायें पड़ गई हैं। बेथ किसी तरह सबको बचाती है और वहां से गाड़ी लेकर निकलती है। अब बेथ बहुत उल्टी सीधी तरीके से गाड़ी चला रही है। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आ जाती है और इनकी गाड़ी उससे भिड़ने वाली है। तभी उस गाड़ी में से डेनिस के पेरेंट्स निकलते हैं, जो गाड़ी में ही इंटीमेट हो रहे थे। गाड़ी से बाहर निकलकर वो दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें सब देख लेते हैं। बिना टाइम लगाए बेथ वहाँ से गाड़ी निकाल लेती है। अब ये सब एक पार्टी में पहुँच जाते हैं, जहाँ डेनिस को ग्रेग मिलता है और उसे देखकर रोने लगता है और कहता है, मेरी आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। तभी डेनिस को केविन मारने लगता है और डेनिस थोड़ी देर पिटता रहता है। इसके बाद केविन को ग्रेग मारता है
थोड़ी देर लड़ने के बाद केविन ग्रेग को भी पीट देता है। तभी बेथ वहां गाड़ी लेकर आती है और अपने दोस्तों को लेकर वहां से भाग जाती है। अब ये चारों स्कूल में जाते हैं जिसकी चाबी बेथ के पास है। अब बेथ और उसकी दोनों फ्रेंड चीयर लीडर वाला डांस करके दिखाती हैं, जिसे देखकर डेनिस बहुत इंजॉय कर रहा है। डांस करने के बाद सब कपड़े चेंज करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ बेथ डेनिस के सामने बिना कपड़ों के आती है, जिसे देखकर डेनिस बहुत शर्माता है। और थोड़ी देर बाद केविन इन्हें फॉलो करता हुआ यहाँ आ जाता है और डेनिस को मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद रिच बाथरूम से तौलिया लेकर निकलता है और उस तौलिया से एक एक करके केविन के सारे दोस्तों को मारता है। लास्ट में केविन भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। इसके बाद ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं। अब बेथ और डेनिस एक लेक के किनारे बैठे दिखाई देते हैं, जहाँ बेथ डेनिस को बताती है कि उसने केविन को चूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी, वो किसी भी लड़की को डिजर्व नहीं करता। इसमें डेनिस भी हाँ कहता है और दोनों स्मूच करते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं। इधर रिच सोफे पे बेथ की दोनों फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाई देता है। तभी ट्रिस उससे पूछती है क्या तुम गे हो? रिच कहता है पता नहीं। इसके बाद तीनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद ट्रिस कहती है तुम गे नहीं हो। अगले दिन ये सब डेनिस के घर पहुंचते हैं, जहां डेनिस के पेरेंट्स घर के बाहर खड़े होकर डेनिस का इंतजार कर रहे हैं। डेनिस के फादर ये जानकर खुश होते हैं कि अब उनका लड़का वर्जिन नहीं है, लेकिन घर में हुई टूट फूट को लेकर उसके फादर उसके दोस्तों पर बहुत गुस्सा होते हैं। बाद में बेथ डेनिस के पास आती है और कहती है मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। डेनिस भी कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेथ हाई स्कूल रीयूनियन डे पर डेनिस से प्रपोज करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी रिच डेनिस से कहता है मैं गे नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं दोनों सेक्स में इंटरेस्टेड हूँ। डेनिस रिच से कहता है मैं रीयूनियन डे तक नहीं रुक सकता और दोनों बेथ को जल्द ही प्रपोज करने के आइडिया सोचने लगते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।